आर यू एन आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर, विच वन आर यू? ये क्वेश्चंस हर एक फोटोग्राफर अपने आप से पूछना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ नहीं पाते कि हम एक आर्टिस्ट हैं या एक एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। कि वो बंदा जिसके पास एक अच्छा क्लाइंट बेस है या कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिसके पास एक विजन है, जो आगे तक देख सकता है कि मेरे को अपना बिजनेस को कहां तक ले जाना है और किस लेवल पे ले जाके मैं खड़ा कर सकता हूं। बट वो एक आर्टिस्ट नहीं होता। आर्टिस्ट कौन होते हैं? जिसके पास बहुत अच्छी फोटोग्राफी की आर्ट है, वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं, और कोई भी अगर आउटपुट क्रिएट करना है उसमें वो सक्षम होते हैं कि बहुत अच्छी लाइटिंग को क्रिएटिव करके और अपना एक आउटपुट बहुत अच्छे से निकाल दें। बट इन दोनों का जो मेल है वो कैसे किया जाए? एक आर्टिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर कैसे अपने आप को पैसे में, नाम में, शोहरत में सबसे आगे पहुंचा पाए, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो गाइज, मैं हूं ध्रुविंजन फ्रॉम डीएसएलआर एकेडमी, एक ऐसा प्लेस जहां पर आप अपनी फोटोग्राफी के स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और पैरेलली आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सब कुछ यहां पर आपको सीखने मिल सकता है। बात कर रहे थे यहाँ पर हम एक एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट के बारे में। मैं थोड़ा सा डिटेल आपको यहाँ पर और अच्छे से बताना चाहूंगा कि एक एंटरप्रेन्योर अगर चाहे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, मान लो हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफी फील्ड की, एक एंटरप्रेन्योर अपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक आर्टिस्ट को अच्छे से हायर कर सकता है। एक अच्छा आर्टिस्ट उसको अगर हायर करना है तो बहुत ईजी है उसके लिए कि कोई भी फील्ड का, अगर उसको सिनेमेटोग्राफर चाहिए या कैंडिड फोटोग्राफर चाहिए या प्रोडक्ट फोटोग्राफर चाहिए, ज्वेलरी शूट करने वाला फोटोग्राफर एक अगर अच्छा चाहिए, तो वो बहुत इजीली कुछ पेमेंट देकर हायर कर सकता है। बट अगर आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो क्या आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को हायर कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो होता है बंदा जो अपना खुद का बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके पास एक विजन होता है और बहुत अच्छी स्किल्स होती है उसके पास बिजनेस को लेकर। आपने कई बार देखा होगा कि एक आर्टिस्ट जो होता है उसका डेडिकेशन पूरा काम पर होता है, बट वो पैसों के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोच पाता, बिजनेस को उतना मैनेज नहीं कर पाता। इसलिए ये बात एकदम प्रूव्ड है कि एक आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर को कभी हायर नहीं कर सकता, बट एक एंटरप्रेन्योर आर्टिस्ट को जरूर हायर कर सकता है। तो यहां पर बात यह आ जाती है कि हम एज एन आर्टिस्ट, जो हम फोटोग्राफर हैं, कैसे अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक आर्टिस्ट के साथ। इसलिए वो आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा हो जाता है, काम तो बहुत अच्छा कर लेता है, उसको हर जगह शाबाशी वाहवाही मिल जाती है कि यार तेरा काम तो बहुत अच्छा है, हम उसी से खुश हो जाते हैं, बट पैसा पैसा कम हो जाता है। ये सारी बात इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं कि एज ए आर्टिस्ट आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं और क्यों बनना जरूरी है। सबसे जरूरी बात, एक छोटी सी बात यहां पर हम और समझते हैं कि एज एन आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन सकता, क्या चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि हमारा पूरा डेडिकेशन होता है हमारे काम को लेकर कि हम हमारा वर्क कैसे कर सकते हैं। कि अगर हमें एक शूट करना है, मान लो क्या वेडिंग हो गया है, प्रोडक्ट हो गया है, फैशन, कोई भी कैटेगरी का शूट ले लो, अगर हमें वो शूट करना है तो हमारा पूरा माइंडसेट वहां घूमता है। उसके बाद हम पैसे के लिए उतना नहीं सोच पाते। बट एक एंटरप्रेन्योर होगा तो वो पहले ही कैलकुलेशन लगाएगा कि एज एन एग्जांपल कि मैंने ये शूट मेरे को 1 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो मेरे को इतना इसको एक्सपोजिंग देना होगा, इतना मेरे कॉन्सेप्ट के पीछे खर्चा जाएगा, इतना मेरा ट्रैवलिंग के पीछे खर्चा जाएगा, इतना मॉडल, ये वो सारे एक्सपेंसेस निकालेगा और बाद में वो कैलकुलेशन जरूर करेगा कि इतना अमाउंट मेरे लिए बच रहा है। बट एक आर्टिस्ट होगा, वो जरूर ये सोचेगा कि यार चलो मेरे लिए, मेरा खुद का अमाउंट वो कभी ऐड नहीं करेगा, सारे एक्सपेंसेस ऐड कर लेगा, बट खुद की सैलरी और खुद का जो पर डे का कैलकुलेशन है वो हम कभी ऐड नहीं कर पाते, और हम बुकिंग हमारी या प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं। इसीलिए यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है एक एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट के अंदर, कि हम वो सारी की सारी जो कैलकुलेशन लगानी होती है हमें एक बिजनेसमैन की तरह, वो हम नहीं कर पाते। इसलिए आप एक एंटरप्रेन्योर हायर नहीं कर सकते, बट वो स्किल्स अपने अंदर जरूर डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा सजेशन यहाँ दूंगा, कुछ बातें इसके बारे में मैं और करूंगा, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो YouTube पे कई ऐसे वीडियोस हैं, कई ऐसे बिजनेस कोच हैं जो आपको ये सारी गाइडेंस दे सकते हैं, और ये सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके बिना एक अच्छा लेवल अचीव कर पाना, आप काम तो बहुत अच्छा कर लेंगे, नाम अच्छा बना लेंगे, बट उसके साथ साथ आपकी गुडविल, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वेल्थ, वो बनने में थोड़ी सी दिक्कत आके खड़ी हो सकती है। एज एन आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर, अब आप सोच में ये पड़ गए होंगे कि यार अब क्या करा जाए कि हम एज एन आर्टिस्ट एक एंटरप्रेन्योर बन पाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा एक आर्टिस्ट को
हमेशा हायर कर लेगा। और आपने आपके फील्ड में कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनको फोटोग्राफी नहीं आती है, बट वो बहुत एक्सीलेंट बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स हैं कि हम एक आर्टिस्ट हायर कर लेंगे, काम करने वाला हायर कर लेंगे, बट हमारे अंदर वो क्लाइंट को कन्विंस करने की स्किल्स है, क्लाइंट से मीटिंग करने की स्किल्स है। ये सारी स्किल्स उनके अंदर है जो एक अच्छा पैसा बनाने के लिए चाहिए, बट आर्टिस्ट के अंदर सिर्फ आर्ट की स्किल्स होती है। बट यहां पर आप 3 चीजों पे फोकस कर सकते हो, जो 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। फर्स्ट है मार्केटिंग, सेल्स और प्रोडक्ट। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको हमको अच्छे से ध्यान रखना होता है। अब लास्ट वन की पहले बात करते हैं, प्रोडक्ट। यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है हमारी स्किल्स, क्योंकि हमें कुछ भी चीज सेल नहीं करनी। हम जितनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन की जो टाइम डालते हैं, उसी से हमारा प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो वो स्किल्स को इंप्रूव करना आपके हाथ में है, नहीं तो उसको आप कहीं से सीख सकते हैं। ये स्किल्स आपके अंदर आ जाने के बाद भी कि आप अपना काम बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, बहुत अच्छे क्लास तरीके से कर रहे हो और उसको डे बाय डे आप इंप्रूव भी कर रहे हो, बट इसके साथ साथ अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो आपको 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना होगा। वो 2 चीज जो है, वो फर्स्ट है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि आप कैसे मार्केट के अंदर बैठकर आपके कंपटीशन के अंदर अलग हट के आप अपना आउटपुट दे सकें। मार्केटिंग की अगर बात करी जाए तो मार्केटिंग मतलब क्या है कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। स्किल्स तो आपके अंदर आ गई, आप काम बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं क्लाइंट को, पर वो क्लाइंट को कैसे आप ला पाएंगे, उसके लिए आपके अंदर बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ज्यादा बोलें, बट अपने आप को जाके डिसेंसी से भी अगर आप वहां पे प्रेजेंट करते हैं, आपका काम वहां बोलना चाहिए। उस प्रॉपर तरीके से आप अपने टैब के अंदर या लैपटॉप के अंदर प्रॉपर प्रेजेंटेशन पीडीएफ बनाकर अलग अलग कैटेगरीज की, अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में काम करते हैं, वेडिंग, प्रोडक्ट, ज्वेलरी या एडवर्टाइजमेंट, फैशन शूट, तो सबकी अलग अलग एक आप पीडीएफ बना सकते हैं, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। या किसी को सेंड करना है तो थोड़ा सा डिटेल व्हाट्सएप मैसेज अपना प्रिपेयर करके देन अपनी पीडीएफ या यूट्यूब के लिंक्स अगर आप सेंड करना चाहते हैं अपने काम का तो कर सकते हैं। बट सेंड करने से बेटर है कि उससे एक मीटिंग बुक करके आप जब उसके सामने एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारी बातें वहां निकलती है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट को कभी ये नहीं पता होता कि इस काम के अंदर क्या अच्छी बातें आपने ऐड कर रखी हैं, क्या खूबी है उस काम के अंदर, वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप क्लाइंट को कन्विंस कर पाएंगे कि वी आर द बेस्ट फॉर योर वर्क। देन उसके बाद आ जाता है सेल्स। मार्केटिंग तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, और भी कई फंडास आप सीख सकते हैं बिजनेस कोच के थ्रू। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बिजनेस कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये टेक्निक सिखाती हैं। कई बुक्स ऐसी हैं जो आपको सिखाती हैं, बट इससे ज्यादा स्किल्स अगर आपको करनी तो एक वीडियो के अंदर मेरे को आपको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर आप सोचेंगे इस टॉपिक के ऊपर तो कई सारे आप ऐसे पॉइंट निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है कि क्लाइंट आपको बिजनेस देगा या नहीं देगा। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो होती है कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख के ऑर्डर्स हमको मिल जाए, बट आपका प्रेजेंटेशन ही उस लेवल का नहीं होगा तो क्लाइंट इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो हमको देखे बिना, जज करे बिना पैसा दे देगा। क्योंकि आज हम भी कहीं अगर कहीं जाते हैं या कहीं पैसा देते हैं तो हम सारी चीजें देखते हैं, सबसे पहले उसका मार्केटिंग का तरीका ही देखते हैं कि वो कैसे अपने क्लाइंट को सर्व करता है या उसको कन्विंस करने का ट्राई करता है। तो हमको भी सेम एज इट इज चीज करनी कि हम हमारे क्लाइंट के साथ जो मार्केटिंग का फर्स्ट पार्ट है, अपना प्रेजेंटेशन इतना ओके रखें कि उसके अंदर कहीं कमी नहीं हो। बाद में अगर वो क्लाइंट आता है नहीं आता है वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारा प्रेजेंटेशन हमारे हाथ में है। और आप मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग के अंदर सबसे इजी फंडा है। पहले तो था कि आप पेपर में एड्स दो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, बट आजकल बहुत इजी हो गया है कि प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आप चाहें तो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, बिहेंस, इन सभी के ऊपर अपना प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि जो आपने काम, अपना स्किल्स को जो इंप्रूव किया है, जो डेवलप किया है, उस सभी का प्रेजेंटेशन आप वहां बता सकते हैं कि भाई ये मेरा काम है, और उसको पेड प्रमोशन या प्रॉपर तरीके से कैसे उसको अपलोड करना है, वो सारे तरीके सीखकर अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। वो एक सबसे अच्छा तरीका है मार्केटिंग का कि आप अपने आप को जब सामने क्लाइंट से मिलोगे तब आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, बट आपका सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको पहले ही वहां रिप्रेजेंट कर देगा। अगर आपका काम अच्छा है, आप खुद देखना, आप सर्च करके देखना कि जिनका काम वहां पर प्रेजेंटेशन अच्छा है उनका काम बट ऑब्वियस बहुत अच्छा होता है, और उनके पास क्लाइंट भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका एक एक प्रेजेंटेशन का जो पॉइंट है वो सारी चीजें बहुत परफेक्ट लेवल पर होती है। अब जब मार्केटिंग हमारा यहाँ कंप्लीट होता है तो थोड़ी सी बात हम करते हैं सेल्स के बारे में
सेल्स दैट मीन्स क्या है कि आप उसको प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे। आपने मार्केटिंग का फंडा सारे अच्छे से क्लियर कर दिए कि आपने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर दिया, आप उसके सामने बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपने एक पीडीएफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दी है, जो आपने डेमो अपना प्रिपेयर किया है टैब में या लैपटॉप के अंदर, वो बहुत अच्छे से कर दिया है। बट अब उसको लॉक कैसे करेंगे या उसको कोटेशन देने की बारी आती है, तब आप उसका वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब सेल्स लॉक करनी है तब कैसे करी जाए। सेल्स लॉक करने में मैंने कई बार देखा है, मान लो एग्जांपल लेते हैं वेडिंग फोटोग्राफी का ही, तो मैंने कई कोटेशंस ऐसे देखे हैं जब मेरी क्लाइंट से डिस्कशन होता है वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में, तो वो मेरे को किसी और का कोटेशन दिखाते हैं, ठीक है ना, कि मेरे को इसने इतना कोटेशन दिया है। तो वो एक सबसे बड़ा जो गलती हम यहाँ कर जाते हैं वो ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर पूरा मैसेज टाइप करके और हम भेज देते हैं कि पूरा का पूरा लिख देते हैं फलाना फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, लाइव, ये वो सब कुछ हम टाइप करके भेजते हैं। ये बहुत ही गंदा प्रेजेंटेशन होता है, मेरे को एकदम नॉर्मल वर्ड्स में बोलना पड़ रहा है, बट ये बहुत ही, अगर आप ये करते हैं तो इसको आज ही स्टॉप कर दीजिए। ये काम बिल्कुल नहीं करें। प्रॉपर तरीके से अगर आपको कोटेशन बनाना नहीं आता है तो एक ऐप मैं आपको सजेस्ट करता हूं, कैनवा ऐप पर जाएं, वहां पर आप लिखेंगे कोटेशन फॉर बिजनेस या फोटोग्राफर्स, आपको बहुत सारे तरह के कोटेशंस मिल जाएंगे। वहां से आप चूज करके बहुत इजी तरीके से कोटेशन बना सकते हैं। एक अपना प्रॉपर कोटेशन पीडीएफ के अंदर बनाएं, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखें कि ये इतने फोटोग्राफर्स, इतने डेज का फंक्शंस है, देन आपके टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ उसके अंदर ऐड करें। देन आप फिर उसके अंदर अपना पेमेंट कंडीशंस भी ऐड करें और लास्ट टोटल पेमेंट आप उसमें लिख कर दें। और जब आप उनको पीडीएफ सेंड करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं बट बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है एज एन आर्टिस्ट टू एंटरप्रेन्योर कन्वर्ट होने में। जीत आपकी में एक बात लिखी गई है कि सक्सेसफुल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो यहां पर भी सेम वही तरीका है कि आपको काम करने का अपने तरीके को थोड़ा सा बदलना है। आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे हो, नो डाउट, बट उसका प्रेजेंटेशन और भी अच्छा होना चाहिए। तो बात ये सारी जो मैंने आपको बोली है कि आप इन चीजों को एक बार फॉलो करके देखना कि सबसे पहला जो थर्ड है कि आपका प्रोडक्ट जो है, जो आपकी स्किल्स है, उनको एक लेवल पर इंप्रूव करो। देन उसके बाद मार्केटिंग के फंडास कुछ सीखो, अपना प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो, सोशल मीडिया और खुद सेल्फ भी। और सेल्स के लिए जब आप लॉक करने जाते हैं तो आपका कोटेशन से लेकर उसको फाइनल जो आप आउटपुट देना चाहते हैं वो सारी चीज एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ उसको डिलीवर करो। देखो क्लाइंट आपके पास कैसे नहीं आता, और एक एज ए आर्टिस्ट आप धीरे धीरे ये डेली बेसिस पे करेंगे तो कुछ ही टाइम में आप एज ए एंटरप्रेन्योर आप मूव हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। समझ में नहीं आए तो एक बार जरूर और देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर आर्टिस्ट बहुत सारे हैं पर एंटरप्रेन्योर बहुत कम है। तो हमको एज एन आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर दोनों बनना है। तो बने रहना इस चैनल के साथ जिसका नाम है डीएसएलआर एकेडमी, और जहां पर आप सीख सकते हैं फोटोग्राफी और फोटोग्राफी कैसे करनी है, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं ध्रुविंजन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।